ये आज से हम की बोलता है, ये संस्कृत जो प्यूसम का है, प्यूसम का ही है। ये लिखा है प्यूसम द्वितीय भाग, ये मोटा वाला जो बुक है उससे हम आपको की बोलता है ये पूरा ये इसका संस्कृत में पढ़ के ये किताब है प्यूसम का, देख लीजिए। और इसको आप खरीद सकते हैं, ये बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इससे आपको एक एक लेक्चर का रोज वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको देखिए और समझ में आ जाता है तो आप हम की बोलता है संस्कृत में ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप अपने पास में ये बुक को रखिए और मेरे साथ साथ ध्यान दीजिए। आप नोटबुक भी बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पढ़ने में बहुत सारी सुविधाएं होगी, ठीक है। तो हम ये दूसरा चैप्टर आज पढ़ाने जा रहे हैं। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में भी बता सकते हैं कि कैसे, और सुझाव दे सकते हैं। हम हिंदी जो इसका जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो क्वेश्चन इससे बनता है वो हिंदी केवल हम इसमें लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और बाकी लेक्चर से ही आप सुनेंगे पूरा और इसको ध्यान देंगे। अगर आप समझ जाते हैं, अगर आप ये ध्यान रखते हैं तो आपको ये पूरा हेल्प करेगा पढ़ने में। तो हम एक एक लाइन से पढ़ेंगे, आप ध्यान देंगे और चालू है ना। तो ये लिखा है पाटलिपुत्र वैभवम, इसका अर्थ होता है पटना की सुंदरता। और हम जो है अभी इस समय पटना की धरती से ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम पटना के बारे में बताने जा रहे हैं, पटना की क्या सुंदरता है, क्या विशेषता है, ठीक है। तो ये पटना के बारे में हम सब जानेंगे, हमारे पटना का क्या इतिहास है, कैसे की हुआ, ठीक है। यहाँ लिखा है पाटलिपुत्र वैभवम, इस चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, मतलब होता है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम, पटना की सुंदरता, पटना की सुंदरता। तो हम पटना की सुंदरता के बारे में अभी सुनेंगे केवल। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, हम लाइन बाय लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है बिहार, ये पटना की सुंदरता, पटना के बारे में। ये पाटलिपुत्र वैभवम, पटना का पुराना नाम अगर कोई पूछा तो आप बोलेंगे पाटलिपुत्र। की नाम है पाटलिपुत्र। ये दूसरा पाठ है, लिखा है बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। इसका मतलब है बिहार राज्य की राजधानी जो है पटना सभी समयों में, काल माने क्या होता है समय, तो सभी समयों में महत्व धारण किया है। चाहे वो प्राचीन काल का बात हो, भूतकाल का बात हो या भविष्यत काल का बात हो, आने वाले समय में भी पटना का नाम आगे जाएगा। अभी तो की बोलता है पटना में मेट्रो चलाने का व्यवस्था किया जा रहा है, तो भविष्य में तो इसका किया ही जाएगा। आगे लिखा है अस्य इतिहास सार्ध सहर्ष द्वीप वर्ष परिमिता वर्तते। इसका मतलब है इसका इतिहास जो है 2500 बरस यानी 2500 बरस पुराना है। तो कोई पूछेगा कि पटना का इतिहास जो है कितना साल पुराना है, तो आप नोट कर सकते हैं पटना का इतिहास जो है 2500 साल का इतिहास है इसका। आज से 2500 साल पहले के इतिहास के बारे में हम सब पढ़ेंगे कि पटना की धरती कैसे हुआ करता था। तो पटना का इतिहास 2500 बरस पुराना है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र और राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, यह पटना जो है धर्म के मामले में, धर्म के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में ये विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है लोगों को। कहता है विदेशी यात्रिणः मेघास्थनीज ह्यान हुएंसांग इति प्रसंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम सौ स्मरण ग्रंथिषु चक्रु। कहता है मेघास्थनीज जो था, मेघास्थनीज ये यात्री का नाम है जो भारत भ्रमण पर आया था चाइना से, दूसरे देशों से, जिसका नाम था मेघास्थनीज। ह्यान हुएंसांग और इतिसंग, ये सब जो है विदेशी यात्री जो है अपने ग्रंथ में जो अपना बुक लिखा वो वर्णन किया, यात्रा वृत्तांत जो लिखा उसमें पटना का वर्णन वो करता है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते।
इस पाठ में पटना के बारे में सामान्य परिचय दिया जाता है। ये आपका इतना ब्रॉडकास्टिंग ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे फिगर बनाया है, ये गोलघर का फिगर है। ये गोलघर पर जाकर के चढ़ सकते हैं, लेकिन अभी चढ़ने के लिए नहीं देता है, ठीक है। अभी इस पर काम होना। लिखा है प्राचीन प्राचीनेषु भारतेषु नगरेषु वन्यतम पाटलिपुत्र मनुंग वसुधि चित्रम महानगरम बभूव। तद्वि विषयजी दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनिमतरणी काव्ये कथ्यति। इसका मतलब हुआ प्राचीन भारतीय नगरों में पटना एक विचित्र महानगर हुआ। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनिमतरणी काव्य में कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि कुटनिमतरणी काव्य किसने लिखा, तो आप बोलेंगे कुटनिमतरणी काव्य दामोदर गुप्त लिखा। कुटनिमतरणी काव्य जो है दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा गया है। दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा गया है। क्या? कुटनिमतरणी काव्य। कुटनिमतरणी काव्य में कहते हैं अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदरम स्थानम। उसके द्वारा कहा गया है कुटनिमतरणी काव्य में, यह पटना की धरती जो है, यह यहाँ विद्वानों की धरती है। यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। आज से बहुत साल पहले आर्यभट्ट नामक जिसने जीरो का खोज किया था, वो पटना की धरती से ही था, समझे। तो ये पूरा पटना जो है गौरवान्वित है अपने आप में, ठीक है। इसका इतिहास भी बहुत सुंदर है। तो ये कह रहे हैं कुटनिमतरणी काव्य में कि दामोदर गुप्त, यानी पूछेगा कुटनिमतरणी काव्य किसने लिखा, तो आप आंसर देंगे दामोदर गुप्त, ठीक है। आगे लिखा है इतिहासे श्रूयते यत गंगायास तीरे बुधकाले पाटली ग्राम स्थित आसीत। इसका मतलब है इतिहास में ऐसा हम सब सुनते हैं, इतिहास में सुने जाते हैं कि गंगा के किनारे ये जो पटना था, ये गंगा के किनारे स्थित था। बुद्ध काल के समय में जब भगवान बुद्ध हुआ करता था, भगवान बुद्ध को एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ लिखा है यत्र च, आगे है यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतवः समागतः। और यहाँ भगवान बुद्ध जो है बहुत बार आए। कितने बार आए? बहुत बार आए। भगवान बुद्ध बहुत बार आए। तेन कथितमास्ति यद गरामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। कहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि बताइए कि पटना जो है कहाँ था बुद्ध के समय में, तो आप बोलेंगे गंगा के किनारे था, ठीक है। क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, पहले आप सुन लीजिए। बहुकृतवः समागतः तेन कथितमास्ति यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति। तो भगवान बुद्ध का कहना था कि यह गांव जो है महानगर होगा। जखने गांव था पटना की था, भगवान बुद्ध जब आए थे उस समय पटना की था, एक गांव था। और वो जखने भविष्यवाणी किए थे कि यह गांव की होगा, महानगर होगा, महानगर होगा। जब महानगर हो जाएगा, कोई भी गांव जब महानगर में बदल जाएगा तो वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ कूड़ा कचरा है बहुत ज़्यादा होगा, शोरगुल, गाड़ी एन भी होगा कि नहीं होगा, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से। तो ये लिखा है यह गांव महानगर होगा, परंतु शोरगुल कलह से मैंने होता है शोरगुल, तो बहुत ज़्यादा हल्ला होगा। और चूंकि गंगा नदी के किनारे ही पटना है, इसलिए बाढ़ से भी वो घिरा हुआ रहेगा, बाढ़ से हमेशा डरा हुआ रहेगा और हमेशा डरा हुआ रहेगा। कहता है कालांतरेण पाटलिग्राम एक पाटलिपुत्र मिति कथिता है। ये समय बदला और पाटली गांव ही पटना कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सिद्धति। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का
शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसमें कितना उसको बहुत कष्ट होता है चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसको चाणक्य, उसका गुरु का नाम क्या था, चाणक्य था। तो चाणक्य के बारे में बोल रहा है कि उसको राजा बनाया था, किसको, ये चंद्रगुप्त मौर्य को। आप टीवी सीरियल में भी इसको देख सकते हैं। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का रक्षा व्यवस्था बहुत सुंदर था। तो आप टीवी सीरियल में देखेंगे तो उसमें देखेगा कि बहुत सुंदरता बताता है पटना के बारे में, कि कैसे पटना पहले था तो बहुत भरा पूरा था, लेकिन अंग्रेज आया तो भी लूटा जरी बनी है ना, पटना को भी बर्बाद किया, नहीं समझा। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय भी हुआ करता था जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य था। और क्या बोलता है ये पंजाब क्या बोलता है उधर पाकिस्तान में चंद्रगुप्त शिक्षा पाया था और पटना का राजा बना था, ठीक है। तो क्या बोलता है जिसको सिकंदर महान सिकंदर को हरा दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसके इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य से काले इस नगर का रक्षा व्यवस्था बहुत ही सुंदर था, जिसका वर्णन जो है मेगास्थनीज अपने ग्रंथों में करते हैं। कहता है यह नगर का अस्य नगर से वैभव प्रिय दर्शनी, यह नगर का सुंदरता जो है देखने योग्य था, देखने में प्रिय था। कब, अशोक के समय में, जब सम्राट अशोक हुआ करता था, पटना में रहता था, उस समय इसका जो है वैभव देखने योग्य हुआ करता था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावृत्त इति राजशेखर सौ काव्य मीमांसा नाम की कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है सादरम स्मृति। बहुत पहले पटना का जो है, पटना में पुराने पटना से यहाँ विद्वानों की परंपरा चली आ रही है। यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, ये यहाँ लिखा है। इसका वर्णन जो है राजशेखर सौ काव्य मीमांसा। तो पूछेगा कि काव्य मीमांसा किसने लिखा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, मीमांसा, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा ग्रंथ किसने लिखा, तो आप बोलेंगे राजशेखर। तो इसका वर्णन जो है काव्य मीमांसा में करता है राजशेखर, वो बोल रहा है। कहता है आगे है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणदेषु पाटलिपुत्रम नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्येत। कहता है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पटना का नाम जो है पुष्पुर और कुसुमपुर मिलता है। अनेन ज्ञायेत यत् नगरस्य समीपे पुष्पानाम बहुल उत्पादनम भवति स्म। तो आपसे पूछेगा कि बताइए पटना का और भी नाम बताइए। अगर पटना के इतिहास के बारे में बता रहे हैं तो हम बोलेंगे कि पटना का और भी नाम है, पाटलिपुत्र के अलावा की नाम है, पाटलिपुत्र तो है ये है, और इसका नाम है पाटलिपुत्र भी और पुष्पपुर भी और कुसुमपुर भी, पुष्पपुर आके कुसुमपुर। तो ये तीन नाम याद रखेंगे, पुष्पपुर और कुसुमपुर, ये पटना का ही नाम है, ठीक है, पुष्पपुर और कुसुमपुर। तो जैसा कि इस नाम से पता चलता है पुष्पपुर, पुष्प माने आप जानते हैं फूल होता है नहीं, तो ये फूल से लगता है कि वहाँ फूल होता होगा, इसलिए कि बोलता है पुष्पपुर कह दिया, नहीं समझा। जैसे लगता है गुलाब बाग, तो वहाँ गुलाब का पौधा पहले हुआ करता होगा तो नाम कह दिया होगा बाबा गुलाब बाग, है ना। सोनपुर में क्या बोलता है सोना होता होगा, सोना बिकता होगा सस्ता, नहीं। तो इस तरह से नाम से कुछ कुछ पता चलता है। तो यहाँ लिखा है कि इससे पता चलता है कि नगर के किनारे बहुत सारे पुष्पों का उत्पादन हुआ करता था। तो पटना की धरती पर पटना गांव जो था, पाटलिपुत्र गांव तो जो था, वहाँ जो है बहुत सारे पुष्पों का उत्पादन हुआ करता था। इससे पता चलता है, पुष्पपुर नाम से हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं।
पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनामाश्रित प्रचलिता। पटना शब्द भी जो निकला है वह गुलाब की फूलों से निकला है। पाटल पुष्पानाम मैंने पटना मतलब होता कि ये पाटल मैंने गुलाब का फूल। तो पटना का अगर रिसर्च उस पर किया जाए तो पता चलेगा कि पाटल मैंने क्या होता है, गुलाब का फूल से ही इसका निर्माण हुआ है शब्दों का। कहता है शरद काले नगरे अश्विन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। शरद ऋतु में, जब शरद ऋतु हुआ करता था, सर्दी समझते ना, जब स्वेटर आप पहनते हैं स्वेटर, तो उस समय शरद ऋतु में इस नगर में माने पटना में कौमुदी महोत्सव लगता था। ठीक है, कौमुदी महोत्सव लगता था कब? गुप्त वंश के समय में, यानी गुप्त वंश के समय में ये लगता था। गुप्त वंश के समय में कौमुदी महोत्सव लगता था। कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया जाता था। तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य देखेगा पूरा तो उसमें भी इसके बारे में बताता है। कौमुदी महोत्सव दिन की बोलता है घनानंद को, जो दुराचारी राजा था, एक बहुत ही दुराचारी राजा था कि घनानंद, उसको मार कर करके ये चंद्रगुप्त मौर्य बनता है राजा। तो उस समय कौमुदी महोत्सव लगता था, ऐसा इसमें लिखा है। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन। तो इस मेले में, इस महोत्सव में झुलुआ तुलुआ भी लगता था बड़का बड़का, समझे? तो वहां सब झुलुआ भी झूलता था, तारा माछी वाला नहीं। तो कौमुदी महोत्सव लगता था उस समय, वहां बहुत लोग आनंद मग्न हो जाते थे, पूरा एकदम खुशी से कि कल तो मेला जाएंगे ना, समझा, और खूब के बोलता है पूरी कचौड़ी खाएंगे। ठीक है, तो ये कौमुदी महोत्सव वहां लगता था कहाँ? पटना में। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। बात समझे? और वहां सभी लोग आनंद मग्न हुआ करते थे। लेकिन वैसा मेला आज संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। वैसा ही दृश्य आज जैसा कौमुदी महोत्सव में लगता था वैसा आज लगता है। कब? जब आप दुर्गा पूजा मना रहे होते हैं तब वहां पटना में कौमुदी महोत्सव के जैसा ही दृश्य देखे जाते हैं। कहता है काल चक्रस्वाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम बहर्ष सहर्ष परिमितम जीर्णम ताम मनभूत। कहता है लेकिन कुछ समय के बाद काल के बस में आकर करके, काल माने होता है समय, काल माने क्या होता है? समय। तो समय के बस में आकर करके ये पटना जो है बहुत सालों तक जीर्ण शीर्ण रूप में रहा, माने पिछड़ गया। पिछड़ा माने समझ रहे, एक ही बोलता है पिछड़ गया, मतलब उसको बहुते अथी हुआ, दिक्कत हुआ, बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, जला दिया, ऐसे कर दिया, अंग्रेज लूट फूट कर दिया, है ना। इसका संकेत बहुत सारे साहित्य ग्रंथों में और मुद्राक्षों में मिलता है। मुगल वंश काले अस्य नगर से समुद्धारो जाता है। मुगल वंश के समय में, जिस समय चंद्रगुप्त हुआ करता था, उस समय नगर का चतुर्दिक विकास हुआ, उद्धार हो गया इस नगर का। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से चतुराम विकास हो जाता है, और अंग्रेज के समय में इस पटना का चतुर्दिक विकास हुआ। नगर मिदम मध्यकाले ये पटनेति नामना प्रसिद्धम आगतम। और इस मध्यकाल में ही यह नगर जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो आपसे याद रखना है कि कब ये फेमस हुआ पटना के नाम से, तो आपको रखना है मध्यकाल में। मध्यकाल मतलब कि जब की बोलता है, हाँ, जब अंग्रेज आया होगा। अभी तो आधुनिक काल चल रहा है, फिर अंग्रेज से थोड़ा सा पहले। ठीक है, तो उस समय चतुर्दिक विकास हुआ इस नगर का। अंग्रेज के समय में भी इसका विकास हुआ। जब अंग्रेज आया तो ट्रेन वगैरह बिछाया, हम जानते हैं अंग्रेज ने ही लाया है, ट्रेन ने। तो ये सब, तो इसका चतुर्दिक विकास वहां भी हुआ। नगर मिदम मध्यकाले एक पाटनेति नामना, तो मध्यकाल में ही इसका पटना के नाम से फेमस हो गया। अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गता। और यह शब्द जो है, पटना जो शब्द है, पाटलिपुत्र जो शब्द है, वह पतन शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है? पतन शब्द से। नगरस्य पालिका देवी, नगर का पालन करने वाली देवी, नगर का पालन करने वाली की हुआ
तो अभी बोले थे कि इस नगर में मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और पतन शब्द किस साल से निकला है? तो पटना शब्द से निकला है। नगर की पालन करने वाली देवी, नगरस्य पालिका पटन देवी अद्यापि पूज्यते। नगर का पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। आज जो है पटना की धरती या पटना जो है बहुत विशाल है। बहुत विशाल माने बहुत बड़ा हो रहा है, दिनों दिन इसका विस्तार हो रहा है। बहुत बड़े हैं, कभी घूरने के लिए आइए। तो ये बहुत विशाल है और यह बिहार राज्य की राजधानी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नहीं समझा? आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस्यो उत्तर श्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो आप बोलेंगे उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्याः उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्माणो वर्तते। कहता है उसके उत्तर दिशा में तो गंगा नदी बहती है, लेकिन जो गंगा नदी है उस पर रेल यान का निर्माण किया जा रहा है। माने गंगा नदी के ऊपर रेल यान, गंगा नदी से ऊपर ऊपर चलेगा, नीचे में नहीं, पनिया में नहीं चलेगा, ऊपर देखा चलेगा गौ जी, रेल यान चला जा रहा है। जो ये किताब बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत दिन पहले का है, इसलिए इसमें लिखा है कि उस पर जो है कि है सेतु बनाया गया है। तो वो जो सेतु है उसको कहते हैं गांधी सेतु। गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल हुआ करता था, ठीक है, सेतु हुआ करता था। लेकिन इधर हाले एक और बना दिया जो इसको फेल कर दिया, समझा? तो एशिया महादेश का उस समय सबसे बड़ा पुल हुआ करता था, आज भी है, आपको अपडेट हो जाना है, गूगल में सर्च कर लीजिए। तो ये एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कहाँ था? पटना में था। ये मेरा पटना का इतिहास था, बात समझे? नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय। इस नगर में बहुत सुंदर सुंदर संग्रहालय है, ठीक है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोल गृहम, तारामंडल, गोलघर और तारामंडल है, जिसको आप देख सकते हैं, दिन में ही आपको तरेगन दिखेगा, समझे? और जैविक उद्यान भी है। जैविक उद्यान मतलब संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना की चिड़ियाघर का क्या नाम है? संजय गांधी जैविक उद्यान। और मौर्य काल के समय में जो बचा हुआ था वो भी अवशेष है। और महावीर मंदिर भी है, नाम सुने होंगे, महावीर मंदिर, ये सब देखने होंगे। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय की 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, वो भी पटना में है, जहां जाने के लिए आपको पटना शहर में उतरना पड़ता है। तत्र देशास्य तीर्थयात्रिना, वहाँ देश के कि बोलता है, ये पटना की धरती में ये सिख संप्रदाय का 10वां गुरु कौन था? याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह। वहाँ उनका जन्म स्थान है, कहाँ? पटना में। और अंतिम गुरु भी वही है। और ये पटना जो है प्राचीन काल से आज तक, प्राचीन काला तदावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धार्यते। और यह पटना की धरती है बहुत समयों से, बहुत पुराने समय से आज तक ये वैभव धारण किया है। इसका संकलित रूप संग्रहालय में देख सकते हैं। इसका संकलित रूप कहाँ देख सकते हैं? संग्रहालय में। और यह जो है पर्यटन मानचित्र पर भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपको यह बात समझ में आया होगा, पूरा समझे। और कुछ सुन लीजिए, ये कि बोलता है पटना में, इसमें ही लिखा है, उसको भी बता देते हैं साथ साथ, तो इसको सुन लीजिए। लिखा है, हम एक बार में संस्कृत पढ़ते हैं, उसके बाद सारे हिंदी करके हम बता देंगे। लिखा है, पाटलिपुत्रम इतिहास प्रारंभिक कालात धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीति, आर्थिक और वैदेशिक नीति दृष्टा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानम दति। भारतस्य महान सम्राट अशोकः अत्रैव जातः आसीत्। तस्य संबंधे इयं प्रसिद्धः वर्तते यत् स्वयं स्वैक्यान् नवनवति भ्रातॄणां
हत्वा राजसिंहासने समारूढ़ः हन्तानां भ्रातॄणां प्रेक्षेपणं यस्मिन् कूपे कृतवान् आसीत् सह एक कूपा अधुना अगम कुआं इति नामना प्रसिद्ध है। सुनिए, अब इसका हिंदी समझिए। लिखा है, ये पेज नंबर 15 में योग्यता विस्तार में लिखा है कि पटना का इतिहास जो है प्रारंभिक काल से आज तक, ठीक है, धर्म के मामले में, संस्कृति के मामले में और राजनीति और आर्थिक मामले में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत का महान सम्राट हुआ करता था एक समय, जिसका नाम था अशोक। वो यही हुआ था, मतलब पटना में ही हुआ था सम्राट अशोक। उसके संबंध में यह प्रसिद्ध है, उसके संबंध में ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक जो है अपने 99 भाइयों को मार कर करके, 99 भाई था, राजा अशोक को 100 भाई था, कि भाई था 100 भाई, वह 99 भाई को मार दिया। 99 को है ना कुट्टी कुट्टी काट दिया और काट कर करके उसको कजा रखा, एगो कुइया में डाल दिया, ठीक है। उसका नाम था, आज वह कुआं जो है अगम कुआं के नाम से प्रसिद्ध है। जिस कुएं में उसको छिपाया उस कुआं का नाम अगम कुआं है। आप कभी पटना आइए तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वह कुआं जो है आज अगम कुआं के नाम से की है, प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार किसी का छड़ी उसमें गिर गया था, ठीक है, उसका उसमें की बोलता है गहराई का पता नहीं चलता है कि उस कुआं में कितना गहराई है। तो कहा, ऐसा कहता है, सुनते हैं कि उसमें एक बार किसी का छड़ी अंग्रेज का गिर गया था, तो वो छड़ी की बोलता है बंगाल की खाड़ी में मिला था, वही वाला दहला रहा था। जिसका मतलब है कि ये जो है कुआं जो है समुद्र से तो कहीं जा करके नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा आपको बताए, ठीक है। हम उतना ही मेहनत कर सकते हैं यूट्यूब में, ठीक है। पूरा तो नहीं पढ़ा सकते हैं, अगर पूरा पढ़ना है तो है ना कमेंट करिए और कैसा आपको लगा ये बताइए। ये सुन कर करके आप इसको पूरा देखिए और सुनिए, और फिर बोलता है इसका क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे टाइम निकाल कर करके। हम आपको एक लेक्चर रोज बताएंगे, है ना। टाइम हो चुका है, अब हम की बोलता है फिर अगले क्लास में मिलेंगे। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। जिसको हेल्प की जरूरत है उसको हेल्प करिए। ये ट्यूशन का 2 भाग पढ़ा रहे, ठीक है। ये तो ये पटना खत्म हुआ, आप क्वेश्चन आंसर में डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।